सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे हार्ट की प्रॉब्लम्स के ऊपर कि हृदय की परेशानियां क्यों होती हैं, इसके लिए क्या सही डाइट है, क्या हम खान पान में बदलाव करें और ये किस प्रकार से ठीक हो सकती हैं। हृदय की परेशानियों में जैसे इजेक्शन फ्रैक्शन का होना, हार्ट की पल्पिटेशन का बढ़ जाना या फिर हार्ट का इनलार्ज हो जाना या फिर हार्ट की आर्टरीज में या वेन्स में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि का इन सब का बढ़ जाना और एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 20 से 25% लोगों के अंदर जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। कुछ राष्ट्रवादियों का ये मानना है कि जिस तरह से आजकल 4G 5G की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और तरह तरह के परीक्षण हो रहे हैं और जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके प्रभाव के कारण भी हृदय की परेशानियां बढ़ी हैं। और वे ये भी कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हृदय से संबंधित परेशानियों का, कार्डियक अरेस्ट का आ जाना और हार्ट अटैक की परेशानियों का बढ़ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। वजह चाहे जो भी हो, हमें अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधारने में कोई भी हर्ज नहीं करना चाहिए। अगर हमारे खान-पान में और हमारे लाइफ़स्टाइल में सुधार होगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम हृदय से संबंधित परेशानियों से बच सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सबके आगे ये वीडियो लेके आया हूँ कि हृदय वाले पेशेंट को या फिर जिनको भी हृदय की प्रॉब्लम होने का खतरा है, जेनेटिकली हार्ट प्रॉब्लम है, वो किस प्रकार से खान-पान में बदलाव करके अपने हृदय की परेशानियों से बच सकते हैं। यदि हम अपने आहार में से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसी चीज़ों को बाहर निकाल देंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम से बचा जा सके। हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें नॉन-वेज फूड आइटम बंद करने होंगे, जैसे चिकन, मटन, एग, फिश आदि। किसी भी प्रकार का नॉन-वेज, वो बहुत ज़्यादा फैटी और प्रोटीन रिच फूड होते हैं और उस फैट में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। किसी भी प्रकार का वसा या फिर रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस ऑयल, क्योंकि इनके अंदर पाम ऑयल की मिलावटें बहुत ज़्यादा की जाती हैं और पाम ऑयल के साथ इनके प्रोसेस करने के दौरान इनके अंदर के जो भी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमें तेल से प्राप्त होते हैं, वो सारे निकाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा एलडीएल बढ़ाते हैं। बहुत सारी कंपनियां और कुछ दुकानदार छोटा सा मुनाफा करने के चक्कर में आजकल तेल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाम ऑयल और प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है और हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको सब्जी आदि में तेल का तड़का भी लगाना है, तो अपनी आँखों के आगे ही तेल निकलवाएँ या फिर ऐसे दुकानदार से आप तेल खरीदें जो कि आपका भरोसे का हो, जो मिलावट न करे। तीसरा है पैकेज या प्रोसेस्ड फूड। बाहर की किसी भी प्रकार की मिठाइयाँ या फिर पैकेज आइटम जो भी आजकल हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बंद करनी होंगी, क्योंकि ये भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड रिच फूड होते हैं। हार्ट पेशेंट को कुछ समय के लिए ड्राई फ्रूट्स और नट्स भी बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा वसा होती है। मैदा या मैदे से बनी किसी भी प्रकार की वस्तु या फिर ऐसी चीज़ जिसके अंदर फाइबर कम हो, वो हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना कम फाइबर जाएगा, बॉडी हमारे फूड को उतना ही कम डाइजेस्ट करेगी और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं पचेंगे। रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, घरेलू मामलों की वजह से स्ट्रेस या डिप्रेशन का होना, ये भी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। तो अपनी स्लीप साइकिल को सुधारें, रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। स्ट्रेस, डिप्रेशन, बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या को न होने दें। जिस प्रकार से जेनेटिक हार्ट की डिसीज़ बढ़ती जा रही हैं, उससे आने वाले समय में हमारे भविष्य को बहुत ज़्यादा खतरा है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम हमें जेनेटिकली मिली हैं, वो हम अपनी आने वाली जनरेशन को ना दें। इसके लिए हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में सुधार करना होगा। आइए अब बात करते हैं हार्ट की प्रॉब्लम में किस प्रकार का आहार लें जिससे हमारा हृदय सुरक्षित हो। यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो भी रिवर्स हो जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे फलों का, सलाद का और स्प्राउट्स का, जो भीगे हुए चने, किशमिश, मुनक्के आदि होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। फाइबर युक्त आहार ज़्यादा से ज़्यादा लें। अपने शरीर में एसिडिटी को न बढ़ने दें। अगर आपको भूख न लगती हो, तो उसका आयुर्वेद के किसी भी चिकित्सक से सफल इलाज कराएं, क्योंकि आयुर्वेद में एक वाक्य आता है, रोगे सर्वे अपि मंदाग्नहु, यानी कि सभी रोगों का मुख्य कारण
मंद अग्नि है, यानी कि अग्नि का कम पड़ जाना, जिसकी वजह से हमें गंभीर से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं एक प्रॉपर डाइट प्लान की, तो आप सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होके व्यायाम प्राणायाम करें, आसन आदि करें, लेकिन ध्यान रहे यदि आपको हृदय से संबंधित परेशानियां हैं तो बहुत ज़्यादा भारी वजन ना उठाएं, या फिर ऐसा वर्कआउट जो आपकी सांस को बहुत ज़्यादा फुला दे कुछ समय के लिए उसे न करें। व्यायाम आदि करने के बाद सुबह 1 कप लौकी का जूस, जिसके अंदर 1 चम्मच तुलसी का रस, 1 चम्मच पुदीने का रस, 1 चम्मच धनिया का रस, उसके साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च उसमें डाल के सेवन करें। ध्यान रहे लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। उसके 1 घंटे बाद आप 1 कप भर के या फिर पेट भर के फलों का इस्तेमाल करें। हाँ, हृदय से संबंधित रोगों के अंदर जो भी लाल प्रकार के फल हैं, जिनका भी रंग लाल है, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जैसे अनार, सेब, आलू बुखारा, लाल शहतूत आदि। कभी कभार आप सुबह के नाश्ते में स्प्राउट्स का भी सेवन कर सकते हैं। नाश्ता करने के लगभग 2 घंटे बाद 400 ml पानी में 1 चम्मच अर्जुन की छाल, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर और 1-2 तुलसी के पत्ते डाल के उसे उबालें। जब पानी 100 ml बच जाए तो हल्का गुनगुना उसे पिएं। अर्जुन की छाल, दालचीनी हृदय वाले रोगियों के लिए सर्वोत्तम औषधि है। ये बीपी को भी कंट्रोल करती है, अर्थराइटिस में भी फायदा देती है और हार्ट के लिए तो अमृत है ही। उसके बाद दोपहर के खाने में आप 1 डेढ़ प्लेट कम से कम सलाद का सेवन करें। सलाद खाने के बाद ही आप मल्टीग्रेन रोटी और ज़्यादा से ज़्यादा छिलके युक्त दालें, सब्जी, गाय के दूध से बनी हुई छाछ का सेवन करें। शाम को स्नैक्स में यदि आपको भूख लगे तो भुने हुए चने गुड़ के साथ सेवन कर सकते हैं। रात के खाने में मल्टीग्रेन चीला या फिर मिलेट की खिचड़ी या फिर मूंग की दाल का सूप आदि का सेवन करें। रात में आप गरिष्ठ भोजन न करें या किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा भारी आइटम, जो भी बहुत ज़्यादा रोटी खा ली या फिर किसी भी प्रकार का बाहर का खा लिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे परहेज करें। जितना हो सके हृदय रोगी रात में 7 साढ़े 7 बजे के बाद में भोजन न करें। सोने से पहले यदि आपकी इच्छा ज़्यादा हो तो शुद्ध देसी गाय का दूध, मलाई उतार के उसमें दालचीनी और थोड़ी सी हल्दी डाल के उसका सेवन कर सकते हैं। जिनका भी रक्त बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, उनके लिए लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 इंच हल्दी का टुकड़ा और 1-2 लहसुन की कली या फिर लौंग रात में सोते समय अच्छी तरह से चबा चबा के खाएं। इससे आपका ब्लड भी पतला होगा और आपको जो हृदय घात का डर है वो भी धीरे धीरे समाप्त होगा। इसके सिवा आसनों में वैसे तो बहुत प्रकार के आसन हैं, लेकिन कुछ विशेष आसन जो हृदय रोगियों को विशेषकर करने चाहिए, जिनमें मंडूकासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, धनुरासन, बालासन, पवन मुक्तासन और प्राणायाम में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी और उद्गीत कम से कम 10-10 या 12-12 मिनट प्रत्येक प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा यदि आप करेंगे, मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि आपकी हार्ट की प्रॉब्लम रिवर्स होगी। आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गई है या आपका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ गया है, तो वो समस्या भी धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। हाँ, नियमित तौर पे आप अपना ब्लड चेकअप करवाएं और ज़्यादा मेडिसिन आदि की जानकारी के लिए अपने नज़दीकी चिकित्सक या फिर आयुर्वेद के वैद्य से संपर्क जरूर करें। तो ये थी आज की वीडियो हार्ट के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे ये महसूस होता है कि मेरी वीडियो पे या तो कमेंट नहीं आते या बहुत कम आते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो इससे मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और मुझे ये भी पता रहेगा कि मेरी वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं, आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। तो जो भी दर्शक मेरी वीडियो देखते हैं, चाहे उन्हें अच्छी लगे या बुरी, आप कृपया कमेंट करके अपना रिप्लाई जरूर दिया करिए। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी ईश्वर से कामना है। नमस्ते।